Okay, dear students, today we are going to discuss the next part of our 6th lesson number 5, need of political institutions. कि why do we need political institutions like legislature? आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा होगा, प्रीवियस पार्ट में देखा होगा how the government works. Ruling a country, governing a country involves various such activities. For example, government is responsible for ensuring security to the citizens and providing facilities for education and health to all. For providing such facilities, government collects a tax from the citizens and spend that collected money from tax on the facilities like the administration, defense and developmental programs like the roads, like the street lights. It formulates, government frames or formulates policies and then implement these policies for the welfare of society. Some persons have to take these decisions कि how these activities would work and others have to implement these. और यदि कोई dispute of these decisions आता है इनके implementation वगैरह में या बनाने में, तो बेटा what is wrong and what is right it is decided by judiciary. इस प्रकार वो कोई तीसरा और होता है. तो जिसने कानून पॉलिसीज बनाई लेजिस्लेचर, इम्प्लीमेंट किया एग्जीक्यूटिव, और कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है उसको सॉर्ट आउट किया तो आपका जुडिशरी. टू अटेंड ऑल दीज टास्क सेवरल अरेंजमेंट्स आर मेड इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज. सच अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस. A democracy works well when these institutions perform their functions and duties given them in proper manner. The constitution of any country lays down basic rules. हर देश के संविधान में ये बेसिक रूल्स बने हैं अबाउट द पावर्स एंड अबाउट द फंक्शंस ऑफ ईच इंस्टीट्यूशंस. नीचे दिए गए एग्जांपल्स में आप देखेंगे, जैसे प्राइम मिनिस्टर हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड रियल हेड ऑफ द कंट्री, एंड द कैबिनेट. प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट ये दो इंस्टीट्यूशंस हैं जो ज़्यादातर देश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती हैं, पॉलिसी डिसीजंस लेती हैं. सिविल सर्वेंट्स लाइक द IAS ऑफिसर्स, वो इनके साथ काम करते हैं और मिनिस्टर्स के द्वारा लिए गए डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स वो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे डिस्प्यूट्स बिटवीन द सिटीजन्स और गवर्नमेंट्स अराइज होते हैं, उनको फाइनली सेटल किया जाता है. कैन यू थिंक ऑफ सम, क्या और सोच सकते हैं इसके अलावा कुछ और भी रोल रहा हो? वर्किंग विद इंस्टीट्यूशंस. अब इंस्टीट्यूशंस में काम करना कोई बहुत आसान नहीं. इंस्टीट्यूशंस में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. बेटा सभी लीडर्स के हाथ बंधे होते हैं, वो बाउंडेड होते हैं इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए. इंस्टीट्यूशंस में मीटिंग्स होती हैं, कमेटीज ऑर्गेनाइज होती हैं और रूटीन टॉक्स होती हैं. इसके कारण जनरली डिले भी होता है और कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट होते हैं. देयरफॉर इसलिए डीलिंग विद इंस्टीट्यूशंस के साथ डीलिंग करना कई बार फ्रस्ट्रेशन का मैटर भी बनता है कि इसमें बड़ी मीटिंग्स हैं, बड़ा प्रोसीजर्स है, तो फ्रस्ट्रेशन भी आता है. वन माइट फील दैट इट इज़ मच बेटर. इसलिए कुछ लोग ये भी महसूस करते हैं कि विदाउट रूल्स, विदाउट प्रोसीजर्स, विदाउट मीटिंग्स कुछ वक्ती डिसीजन ले लें. बट बेटा इट इज़ नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज़ नॉट द सोल ऑफ डेमोक्रेसी. सम डिले होते हैं नो डाउट, सम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं नो डाउट, बट ये भी यूजफुल है. ये बहुत सारे लोगों को डिसीजंस में इन्वॉल्व करने का मौका देती हैं और इस प्रकार जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो बेटर डिसीजंस होते हैं. इस प्रकार लिए गए डिसीजंस बेटर डिसीजंस होते हैं. अब हम आते हैं पार्लियामेंट. बेटा जो ऑफिस मेमोरेंडम जो शेड्यूल जो सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास के लिए लिया गया था, उसमें पार्लियामेंट का क्या रोल था. देखिए, जैसे आपने देखा मंडल कमीशन की रिपोर्ट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में डिस्कस किया. उसने अपनी स्पीच में इसको हाईलाइट किया. आपने देखा होगा कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर डिस्कस किया. इस प्रकार जो डिसीजन था नो डाउट पार्लियामेंट में डायरेक्ट नहीं लिया गया, कैबिनेट में लिया गया, फिर उसको डिस्कस किया. फिर भी पार्लियामेंट में का इसमें कोई न कोई रोल है. दे ब्रॉट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट. पार्लियामेंट ने ही गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला था कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स को इम्प्लीमेंट कीजिए. इफ़ द पार्लियामेंट वाज, यदि पार्लियामेंट वो डिसीजन के फेवर में नहीं होती तो गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़ सकती थी. अब आपको सिर्फ पार्लियामेंट का क्या रोल था तो देखेंगे आप. इसमें पार्लियामेंट की हमें आवश्यकता क्यों होती है. बेटा इन ऑल डेमोक्रेसीज जो असेंबली ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स होती है, जो सुप्रीम पावर को यूज करती है
पॉलिटिकल अथॉरिटी, उसी को हम पार्लियामेंट कहते हैं। इंडिया में सच प्रकार की जो नेशनल असेंबली है उसको पार्लियामेंट कहते हैं। बेटा एट द स्टेट लेवल इसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बेटा डिफरेंट कंट्रीज में इसके डिफरेंट नेम हो सकते हैं। अब वाई डू वी नीड पार्लियामेंट, अर्थात पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या हैं। फर्स्ट, पार्लियामेंट किसी भी देश में कोई भी कानून बनाने की फाइनल अथॉरिटी होती है। इस पार्लियामेंट का काम होता है कानून बनाना, लेजिस्लेशन बनाना। पार्लियामेंट पूरे वर्ल्ड में किसी भी नए लॉ को बना सकती हैं, करंट लॉ को चेंज कर सकती हैं, उसमें अमेंडमेंट कर सकती हैं, उसकी जगह नया बन ला सकती हैं। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, बेटा इनके पास पावर होती है गवर्नमेंट को चलाने की। सम कंट्रीज, हमारे जैसी कंट्री इंडिया में, यहाँ पार्लियामेंट का गवर्नमेंट के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल होता है। जो लोग सरकार चला रहे होते हैं वो बेटा पार्लियामेंट से उनको सपोर्ट की आवश्यकता होती है। थर्ड, पार्लियामेंट किसी भी देश में जितना भी गवर्नमेंट का पैसा होती है उसको कंट्रोल करती है कि ये पैसा कहाँ से आएगा और ये पैसा कहाँ पे खर्च होगा। फोर्थ, पार्लियामेंट किसी भी देश में डिस्कशन और डिबेट पब्लिक इश्यूज के ऊपर, नेशनल पॉलिसीज के ऊपर, नेशनल इश्यूज के ऊपर डिस्कस करने का हाईएस्ट प्लेटफॉर्म होता है, फॉर्म होता है। पार्लियामेंट किसी भी इश्यू के ऊपर गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन ले सकता है। अब टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, वन इज लोकसभा एंड अनदर इज राज्यसभा। लोकसभा इज नोन एज लोअर हाउस, राज्यसभा इज नोन एज अपर हाउस। लोकसभा इज नोन एज हाउस ऑफ पीपल एंड बेटा राज्यसभा इज नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। बेटा सिंस द पार्लियामेंट प्लेज सेंट्रल रोल, इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, मोस्ट लार्ज डेमोक्रेसीज divide the role and power of parliament in two parts. These are known as, two parts are known as chambers. One house is largely या usually elected by the people directly, और इसी के पास लोगों के बिहाफ में रियल पावर होती है, जिसे बेटा हम क्या कहते हैं हमारे इंडिया में लोकसभा। सेकेंड हाउस इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, कुछ स्पेशल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, इसको बेटा, और जनरली ये सेकंड हाउस स्टेट से रिलेटेड, फेडरल यूनिट से रिलेटेड इस चीज़ को देखता है, इसको हम राज्यसभा कहते हैं। इन आवर कंट्री पार्लियामेंट के टू हाउसेज हैं बेटा, वन इज द राज्यसभा, दिस वन इज आल्सो नोन एज लोअर हाउस या अपर हाउस या अपर चैम्बर, इट इज आल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सेकंड इज द लोकसभा, दिस वन इज नोन एज लोअर हाउस और द हाउस ऑफ पीपल। बेटा president is also a part of parliament. Houses of parliament are two, Lok Sabha and Rajya Sabha. And organs or parts of parliament are three, Lok Sabha, Rajya Sabha and president. बेटा जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता। कोई भी कानून जब दोनों हाउसेज से पास हो जाता कोई भी बिल, तो प्रेसिडेंट की सहमति के बगैर, एसेंट के बगैर, सिग्नेचर के बगैर इसकी बेटा कानून नहीं बन पाता है। अब इंडियन पार्लियामेंट के बारे में आप देखेंगे, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ हाउस मेंबर्स। बेटा लोकसभा में मेंबर्स 250 एंड राज्यसभा में इन राज्यसभा मेंबर्स 250। आउट ऑफ 250, 232 आर इलेक्टेड एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज। इन लोकसभा 543 मेंबर्स आर इलेक्टेड। Who elect the members? In the Lok Sabha, members are elected directly by the voters, while in Rajya Sabha, the members are elected by the members of state legislative assemblies. What is the length of the term? Lok Sabha's general duration is 5 years. It can be dissolved before 5 years. But Lok Sabha is permanent. Rajya Sabha is permanent house. Its members are elected for 6 years. 1/3 members get retirement after every 2 years. Can the house be dissolved or it is permanent? Lok Sabha can be dissolved, but Rajya Sabha is a permanent house. Its members are elected for 6 years. 2/3 members are retired from every 2 years. Every 2 years 6 साल का ड्यूरेशन करके। Which house is more powerful? बेटा राज्यसभा को जब हम अपर हाउस कहते हैं तो दिखने में यही है, बट ऐसा नहीं है। बेटा राज्यसभा की बजाय लोकसभा अपर हाउस है और लोकसभा मोर पावरफुल है। देखिए कैसे। बेटा कोई भी ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउसेज से सेपरेट पास होना चाहिए, बट जब फाइनल डिसीजन लेते समय कोई डिफरेंस क्रिएट हो जाए तो दोनों हाउसेज का ज्वाइंट सेशन आएगा, और आप जानते हैं ज्वाइंट सेशन में किसके मेंबर ज़्यादा होंगे,
लोकसभा के। इसका मतलब किसके व्यूज को इंपॉर्टेंस मिलेगी? लोकसभा। अब ध्यान से सुनिए, लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन अर्थात पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन को बुलाने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास है। ये पीएम के कहने से बुलाएगा, कैबिनेट के कहने से बुलाएगा, बट इसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा स्पीकर करता है। पार्लियामेंट के ज्वाइंट हाउस को, ज्वाइंट मीटिंग को बुलाने का पावर प्रेसिडेंट के पास है, बट इसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर करता है। सॉरी, अध्यक्षता इसकी लोकसभा स्पीकर करता है। सेकंड, लोकसभा के पास मनी मैटर्स में, मनी बिल में ज़्यादा पावर है। बेटा, लोकसभा जब एक बार बजट को या मनी बिल को पास कर देती है, राज्यसभा इसको केवल 14 डेज डिले कर सकती है, कुछ चेंजेस सजेस्ट कर सकती है, बट लोकसभा इसे माने या ना माने, सेकंड टाइम जाएगा तो इसे लागू करना पड़ेगा। अब ए बिल इज मनी बिल और फाइनेंस बिल, कोई बिल मनी बिल या फाइनेंस बिल है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? लोकसभा स्पीकर डिसाइड करता है। नेक्स्ट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोकसभा कंट्रोल्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बेटा, जो पर्सन लोकसभा में मेजोरिटी रखेगा वही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है। यदि लोकसभा में उसकी मेजोरिटी नहीं है तो इसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी गिर जाएगी। जैसे प्राइम मिनिस्टर क्विट करेगा, जाएगा, छोड़ेगा, हटेगा, तो बेटा ऑटोमेटिक सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चली जाएगी। राज्यसभा के साथ ऐसी पावर नहीं है। इस प्रकार इन 3 तरीकों से हम कह सकते हैं लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। बेटा, लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन प्रेसिडेंट बुलाता है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे, बट इसकी हेडशिप, इसकी अध्यक्षता, प्रेसिडेंटशिप बेटा लोकसभा स्पीकर करता है। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है। मनी बिल केवल लोकसभा में ही पहले प्रेजेंट होता है, बाद में राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा इसको केवल 14 डेज डिले कर सकती है या इसमें कुछ चेंजेस सजेस्ट कर सकती है, बट सेकंड टाइम जाएगा तो इसे पास करना ही होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी वुड स्टडी द रिमेनिंग पार्ट इन नेक्स्ट पार्ट।